हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है स्टेट एंड यूटी न्यूज़। तो पूरे हफ्ते की स्टेट और यूटीज के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का जो डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है यूपी का जो तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कुशीनगर एयरपोर्ट बना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय डीजीसीए ने जो है कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि कुशीनगर जिले उत्तर प्रदेश में है उसको अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए 4C लाइसेंस दिया है। इसके साथ ही जो है लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी में जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद यह हवाई अड्डा जो है यूपी का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। और ये जो है भारत का 87th हवाई यानी कि एयरपोर्ट है जो कि और ये जो हवाई अड्डा जो है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही उड़ानों को संचालन करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है बिहार के जो नए मुख्य सचिव के रूप में जो है अरुण कुमार सिंह आईएएस को नियुक्त किया गया है और वो दीपक कुमार की जगह लेंगे, दीपक कुमार की। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 28 फरवरी 2021 को बिहार सरकार ने जो है 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण कुमार सिंह को जो है बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है और वो जो है 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार की जगह लेंगे और वो 31 अगस्त 2021 को रिटायर होंगे और अरुण कुमार सिंह जो है बिहार के विकास आयुक्त के रूप में सेवारत थे। दीपक कुमार जो है वो 1 मार्च 2021 से अनुबंध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रमुख सचिव होंगे और ये पद जो है 2002 से कैबिनेट सचिव विभाग के तहत बनाया गया था और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, उन्होंने अभी फिस्कल ईयर 2022 के लिए जो है 97,106 करोड़ रुपीस का जो राज्य का जो स्टेट का जो बजट जो है बजट हेड उसको पेश किया है। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 1 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने जिन्होंने की वित्त विभाग भी संभाला है, उन्होंने अभी हेड पर आधारित साल 2021 से 22 के लिए 97,106 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पेश किया है। और ये जो हेड में जो है एच समग्र विकास, ई यानी कि शिक्षा, सभी के लिए समान अवसर जो है वो शिक्षा, और आई यानी कि बुनियादी ढांचे, जी यानी कि शासन, एच यानी कि स्वास्थ्य और टी यानी कि रूपांतरण के लिए आता है। तो इसका ही मतलब होता है हेड। तो अभी राज्य के बजट में जो है सामाजिक क्षेत्र के लिए जो है 38%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 39% और सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए जो है 23% प्रावधान दिया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और इस बजट में जो है अभी कुछ मतलब नए जो प्रस्तावित जो है वो कर कुछ नहीं, कुछ मतलब नए कर कुछ भी प्रस्तावित नहीं किए गए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने जो है साल 2021-22 के लिए जो है 11,148.89 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जो है राज्य बजट को प्रस्तुत किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 1 मार्च 2021 को मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा जो कि वित्तीय पोर्टफोलियो पद भी रखते हैं, उन्होंने जो है साल 2021-22 के लिए जो है जो कि ईयरली जो बजट जो है 11,148.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रस्तुत किया है और 2021-22 के लिए राजस्व व्यय जो है 9,216.39 करोड़ रुपए जो कि कुल बजट का 82.67% है। और फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए जो है सकल राजकोषीय घाटा जो है 2.14% है और राज्य
सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का जो प्राथमिक घाटा जो है 1.12% है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने जो है 2.41 लाख करोड़ रुपए का जो परिव्यय जो है उसके साथ अभी राज्य का 2021-22 बजट प्रस्तुत किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 2 मार्च 2021 को जो है मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा, उन्होंने अभी साल 2021-22 के लिए जो है जो ईयरली जो बजट जो है 2,41,375 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जो है प्रस्तुत किया है। और इस बजट का जो मुख्य जो फोकस जो है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर था। अभी बजट में जो है नए कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं था और एमपी का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी जो है फिस्कल ईयर 2021-22 में जो है 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है बजट को कागज रहित तरीके से प्रस्तुत किया क्योंकि ये मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, कर्नाटका सरकार ने जो है अपनी तरह की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 की जो है शुरुआत की है। तो 2 मार्च 2021 को कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है अपनी तरह की पहले इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D पॉलिसी 2021 की जो है शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जो है 2025 तक इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो है भारत के 45% वृद्धि के लिए जो है राज्यों को जिम्मेदार बनाना है। और इस नीति में जो है 5 लक्षित ER&D क्षेत्रों में जो है 50,000 को रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता है। और भारत विश्व का जो है इनोवेशन ड्राइवर है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, गोवा सरकार के जो साथ जो है अभी युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM ने भागीदारी की है। तो 2 मार्च 2021 को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीने IBM भारत ने जो है राज्य के स्टूडेंट्स, नौकरी चाहने वालों और उद्यमियों के मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए जो है गोवा की राज्य सरकार के साथ भागीदारी की है। और ये जो पहल जो है, ये जो इनिशिएटिव जो है वो अभी IBM स्किल बिल्ड प्रोग्राम के माध्यम से वन ईयर में जो है अभी 10 संस्थानों में 10,000 युवाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है गुजरात के जो डिप्टी सीएम जो है नितिन पटेल, उन्होंने भी 2.27 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जो है भारत राज्य का भी बजट 2021-22 प्रस्तुत किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 3 मार्च 2021 को गुजरात के जो उप मुख्यमंत्री है नितिन पटेल, जिन्होंने अभी वित्तीय पोर्टफोलियो रखते हैं, जो कि उन्होंने अभी राज्य बजट 2021-22 को 2,27,029 रुपए के बजट परिव्यय के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें 2020-21 में पेश किए गए बजट से 9,742 करोड़ रुपए की वृद्धि है। और 2.27 लाख करोड़ रुपए में जो है ये अब तक का गुजरात का सबसे बड़ा बजट है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अभी झारखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी 2021-22 के लिए जो है 91,277 करोड़ रुपए का जो है राज्य बजट पेश किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 3 मार्च 2021 को जो है झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जो है रांची में अभी राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो है 91,277 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया है, राज्य बजट पेश किया है। और फिस्कल ईयर 2021 की तुलना में जो है बजट में अभी 7,100 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 11% है, उसकी वृद्धि देखी गई है। और बजट का जो केंद्र बिंदु जो है, अभी ये केंद्र बिंदु अभी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, 12 जिलों में जो है PVTG का जो समर्थन करने के लिए जो है ICRI-SAT के साथ जो है उड़ीसा सरकार की भागीदारी अभी आई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 2 मार्च 2021 को जो है उड़ीसा सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को जो है मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRI-SAT के साथ जो है एक
एमओयू पर साइन किया है, एमओयू नहीं सॉरी, एक समझौते पर, एक पैक्ट पर साइन किया है, जो कि विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूहों पीवीटीजी को जो है राज्य के 12 जिलों में लाभ पहुंचाता है। और ये जो सहयोग जो है उड़ीसा के पीवीटीजी सशक्तिकरण और आजीविका सुधार कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिससे भारत में जो है अंतरराष्ट्रीय कोष कृषि विकास IFAD द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ICRI एसएटी उन आदिवासी समूहों यानी कि पीवीडीजी के लिए है जो कि क्षमता निर्माण की पहल करेगा जो कृषि पर निर्भर है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अभी त्रिपुरा सरकार ने जो है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जागृत त्रिपुरा डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी 2 मार्च 2021 को जो है त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देब, उन्होंने भी विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा उसका जो है अभी शुभारंभ किया है। और वर्तमान में जो है ये मंच 135 से अधिक सेवाएं प्रदान करने वाले राज्य के 35 विभागों के साथ एकीकृत है। इस प्लेटफॉर्म को जो है जियो ग्रुप कंपनी की सहायक कंपनी इजीगॉव द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जो है फिस्कल ईयर 2022 के लिए जो है 578.50 करोड़ रुपए की घाटे वाली राज्य बजट पेश की है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 4 मार्च 2021 को जो है अरुणाचल प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जो है जो चौना मीन, उन्होंने भी फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए जो है ईटानगर में अभी राज्य विधानसभा के लिए 578.50 करोड़ रुपए की घाटे वाली राज्य बजट को पेश की है, स्टेट बजट को पेश की है। और हालांकि राज्य का जो वित्तीय जो घाटा जो है वित्तीय वर्ष 21 में जो है 2.28% से घटकर 2.19% हो गया है। और केंद्रीय बजट जो है फिस्कल ईयर 22 के लिए जो है उसके अनुसार जो है केंद्रीय करों का अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा 11,693.94 करोड़ रुपए का आंका गया है। और शिक्षा की गुणवत्ता में जो है सुधार के लिए राज्य वर्ष 2021 को जो है वर्ष शिक्षा की मतलब वर्ष की शिक्षा के रूप में दिखेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए जो है AMNS ने जो है ओडिशा के साथ एक MOU पर साइन किया है, और ये उसी से रिलेटेड है। तो 4 मार्च 2021 को जो है अर्सलर मित्तल निप्पन स्टील AMNS ने जो है अभी ओडिशा सरकार के साथ 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जो है ओडिशा में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए जो है MOU पर साइन किया है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और लोक सेवा भवन ओडिशा सचिवालय में जो है MNS के जो कार्य अध्यक्ष है लक्ष्मी एन मित्तल, उनकी उपस्थिति में एक MOU पर साइन किया गया है। और सीएम नवीन पटनायक ने कहा है कि निवेश केंद्र पाड़ा जिले में किया जाएगा, जो कि ओडिशा सरकार के इन्वेस्ट इन ओडिशा अभियान को बढ़ावा देगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद जो है उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है 57,400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जो है राज्य बजट अभी राज्य का जो बजट जो है 2021-22 प्रस्तुत किया है। तो 4 मार्च 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 57,400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जो है राज्य का बजट 2021-22 प्रस्तुत किया है। और बजट में जो है अभी बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। 2021-22 के लिए जो है बजट अनुमान वर्तमान फिस्कल ईयर 2020-21 के अनुमान से 7.23% अधिक था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है यूपी के मुख्यमंत्री ने जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है पथ प्रदर्शक निशुल्क कोचिंग सुविधा को शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है पथ प्रदर्शक निशुल्क कोचिंग सुविधा को शुरू की है। और इस इनिशिएटिव के तहत जो है स्टूडेंट्स को अभी तैयारियों के लिए जो है आईएएस और प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा मुफ्त सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।